तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। पिछली क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने हैमर हैमर स्टिक हैमर की 4 वेरिएशन हमने पढ़े थे, सीखे थे। और आज की क्लास में हम सीखेंगे, बल्कि पिछली क्लास में हमने डोजी के भी 4 वेरिएशन सीखे थे। ठीक है, आज हम इसी तरह की मजीद कैंडल स्टिक जो कि अहम तरीन कैंडल स्टिक हैं उसको पढ़ेंगे कि वो क्या कहती हैं या उनका क्या तरीक़ेकार है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट टाइम आए उनसे गुजारिश है कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले वाले जितने भी पार्ट हैं, ये आज थर्ड पार्ट होने वाला है कैंडल स्टिक का, तो आपने लाजमन फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखना है, तभी आपको इस वीडियो की सही तरीके से समझ आएगी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मारोबुजो। मारोबुजो कैंडल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होती है और बहुत जगहों पे हमें देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, इसमें मारुबुजो ओपन मारुबुजो फुल होता है, ठीक है, जिसको क्लासिकल मारुबुजो कह सकते हैं आप। और उसके अलावा ये मारुबुजो फुल है, ठीक है, और ये है मारुबुजो ओपन, मारुबुजो क्लोज। क्या फर्क क्या है इसके अंदर, पहले तो फर्क को समझें। मारुबुजो फुल जो होता है इसके अंदर आपको किसी भी किस्म की ऊपर या नीचे जो है वो विक्स या शेडो नहीं मिलते। जैसे यहाँ पे विक्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे विक्स हो सकती है हल्की फुल्की, अगर हल्की फुल्की विक है यहाँ पे ऊपर है या नीचे है तो चलेगा, तो भी हम उसको मारोबुजो ही मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बड़ी विक्स आ जाती हैं इस तरह से, तो फिर ये मारोबुजो नहीं रहेगा। फिर इसको हम देखेंगे कि क्या है ये। अगर सपोज करें कि इसकी जितनी बॉडी है उससे ज्यादा इसका जो है वो 2 गुना या 2 गुना से ऊपर 3 गुना अगर शेडो है, तो फिर ये मारोबुजो नहीं रहा, फिर ये स्पिनिंग टॉप हो गया। अभी स्पिनिंग टॉप को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हल्के फुल्के शेडो हैं तो चलेगा। मारोबुजो फुल या क्लासिकल मारोबुजो, इसमें क्या होता है कि ये बुलिश मारोबुजो है। जब भी आप एक अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा हो और वहां पे आपको इस तरह एक मारोबुजो दिखे ग्रीन किस्म का, ठीक है, बुलिश मारोबुजो जिसे हमें कहते हैं, तो वहां से आपको कंफर्म हो रहा है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, ठीक है। और अगर अप ट्रेंड चल रहा है, जैसे ये इस तरह से अप ट्रेंड जा रहा है, वहां पे आपको एक रेड मारोबुजो दिखे, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अब यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, या आप इसको रिट्रेसमेंट कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट आने वाली है, ठीक है। तो ये इन दोनों का काम होता है ट्रेंड को रिवर्स करना। अगर डाउन ट्रेंड है और बुलिश मारोबुजो आपको मिलता है तो ट्रेंड यहाँ से ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा, या इसको एक पुल बैक भी बोल सकते हैं कि एक पुल बैक आने वाला है। लेकिन ज्यादातर इस कैंडल की वजह से हमें देखने को यही मिलता है कि ट्रेंड रिवर्स होता है, ठीक है। अच्छा, मारोबुजो ओपन, इसमें क्या होगा कि इसका जो बुलिश मारोबुजो होगा उसमें ऊपर की साइड एक छोटी सी विक होगी, एक छोटी सी। अगर बहुत बड़ी विक आ गई तो फिर ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये अगर इसकी बॉडी बॉडी से 2 गुना ज्यादा अगर विक आ गई है उसमें ऊपर की तरफ, तो फिर आपने उसके बारे में पढ़ा था कि वो फिर मारोबुजो नहीं रहा, वो फिर बन जाएगा हमारा हैमर बन जाएगा। फिर हैमर में जो भी वेरिएशन है वो हम देखेंगे। इसी तरह अगर मारोबुजो ओपन के बेरिश मारोबुजो को देखें तो उसमें एक छोटी सी विक आपको नीचे से नजर आएगी, ठीक है। मारोबुजो क्लोज की बात करें तो बुलिश मारोबुजो में ओपन और क्लोज मारोबुजो में क्या होता है कि जो बुलिश मारोबुजो होता है ओपन में उसकी जो विक होती है ऊपर की साइड पे होती है। जो मारोबुजो क्लोज का बुलिश होता है उसकी जो विक होती है छोटी सी, वो नीचे की साइड पे होती है। और उसका उलट ले लें आप, मारोबुजो ओपन में जो बेरिश है उसकी नीचे होगी, और जो बुलिश है मारोबुजो बेरिश है, मारोबुजो क्लोज है, उसकी विक जो है वो बेरिश मारोबुजो की वो हल्की सी एक विक होगी ऊपर की तरफ। तो किस्सा मुख्तसर, आप कैंडल स्टिक की क्लास को स्टार्ट करते आ रहे हैं, मैंने आपको कई मरतबा समझा दिया है कि जब भी कोई बुलिश साइन आता है, कोई बुलिश कैंडल स्टिक आती है, तो वहां से हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मारोबुजो पे भी हम उसी चीज को अप्लाई करेंगे। अब चलते हैं हम अपनी अगली कैंडल की तरफ। हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है बुलिश या बेयरिश स्पिनिंग टॉप, जिसको हम स्पिनिंग टॉप कहते हैं। स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यूं समझ लें कि लट्टू, उर्दू में कह लें कि लट्टू होता है, ठीक है। तो जैपनीज ने इसका नाम स्पिनिंग टॉप रखा है, जैपनीज कैंडल स्टिक है, मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बता दिया। ये मारोबुजो, ये सारे नाम जो है वो जैपनीज ने ही रखे हैं, तो उनकी जबान में फिर हम अपनी जबान में उसको कन्वर्ट करते हैं, उसका मतलब निकालते हैं कि इसका मतलब ये है, ठीक है। बुलिश स्पिनिंग टॉप या बेरिश स्पिनिंग टॉप, आपको इसमें कलर की कोई वो नहीं है, कैद नहीं है, ठीक है। ये आपको अप ट्रेंड में भी मिल सकता है, डाउन ट्रेंड में भी मिल सकता है, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो। अगर स्पिनिंग टॉप आ गया, स्पिनिंग टॉप की तारीफ क्या करेंगे हम, इसकी एक छोटी सी बॉडी होगी, ठीक है, और इसकी जो विक होगी
वो कम से कम 2 गुना, और क्लासिकल बोले तो 3 गुना या 3 गुना से थोड़ा सा भी ऊपर चली जाए तो ठीक है। जितनी ज्यादा इसकी विक होगी अप और नीचे, ये नहीं कि ऊपर 3 गुना है और नीचे विक नहीं है। अगर ऊपर 3 गुना है नीचे विक नहीं है तो फिर हैमर बन गया, ये फिर स्पिनिंग टॉप नहीं रहा। ऊपर भी 3 गुना हो नीचे भी 3 गुना हो, या ऊपर 2.5 गुना हो और नीचे 3 गुना हो, या ऊपर 3 गुना हो नीचे 2.5 गुना हो, यानी इतनी हो कि हमें समझ आए कि हाँ यार ये स्पिनिंग टॉप है, कोई और चीज नहीं है, तो फिर हम उसको मानेंगे कि यह स्पिनिंग टॉप है। जब भी एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद आपको स्पिनिंग टॉप मिलेगा तो वहां से आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, ट्रेंड रिवर्स होगा, या एक डाउन ट्रेंड चल रहा था अच्छा खासा बड़ा, वहां पे आपको स्पिनिंग टॉप मिला तो वहां से आपका अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, यानी कि आपका ट्रेंड रिवर्स होगा। अब आ जाते हैं बुलिश एंगल फिंग। बुलिश एंगल फिंग आपको बहुत जगहों पे मिलेगी, बहुत जगहों पे। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, स्पिनिंग टॉप। ये जितनी कैंडल स्टिक में पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इस एक कैंडल की बात नहीं कर रहा मैं जितनी भी कैंडल स्टिक आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वो कैंडल स्टिक में आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ केसेस में, मेजोरिटी ऑफ ट्रेड में यूज में आती हैं। मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ, वैसे तो बेशुमार है। अगर उन सब पे मैं आपको सिखाने लग गया तो यहाँ कम से कम 1 महीना तो हमारा निकल जाएगा कैंडल स्टिक पे। तो हमें सिर्फ सीखने का जो प्रोसीजर है वो आपका चलता रहेगा। आपको मेन उसका जो फंडा है वो समझ में आना चाहिए कि कैंडल स्टिक का मेन फंडा क्या है। वो इन 2-3 क्लासेस में मुझे लगता है कि मैंने जो आपको यहाँ पे पढ़ाया है, आज तीसरी क्लास है, मुझे लगता है कि आपको इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ चुका होगा। इसलिए हम आम कैंडल स्टिक की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हीं को देखेंगे जो ज्यादातर हमें मिलती हैं। बाकी आप यूट्यूब वगैरह से ट्रेडिंग की फील्ड में बढ़ते रहेंगे आगे, आपके सामने चीजें आती रहेंगी, आप सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो बुलिश एंगल फिंग और बेयरिश एंगल फिंग में क्या फर्क है? बुलिश, अच्छा अब तक जो जितनी भी कैंडल स्टिक थी वो हमने सिंगल कैंडल स्टिक पढ़ी थी, लेकिन अब जो कैंडल स्टिक हम पढ़ रहे हैं वो है डबल कैंडल स्टिक, यानी कि 2 कैंडल स्टिक मिलकर एक साइन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये बुलिश एंगल फिंग, लेकिन इसमें 2 कैंडल है, एक छोटी कैंडल है एक बड़ी कैंडल है। एंगल फिंग का मतलब क्या होता है? एंगल फिंग का मतलब होता है कि पहले वाली जो कैंडल है उसको अगली कैंडल प्रीवियस कैंडल को पूरी एंगल कर ले, पूरी उसको घेर ले। ठीक है, ये दरमियान में भी हो सकती है, आगे पीछे भी हो सकती है। ये नहीं कि आप बोले नहीं सेंटर में ही होगी तो एंगल फिंग मानूंगा वरना नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, बहुत जगह पे नजर आता है, बिल्कुल दरमियान में आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसको कहेंगे बुलिश एंगल फिंग। बुलिश एंगल फिंग आपको डाउन ट्रेड में यानी कि बॉटम पे मिलेगा, और बेरिश एंगल फिंग, बेरिश एंगल फिंग आपको अप ट्रेड में मिलेगा यानी कि टॉप में मिलेगा। अब इस पे और उस पे फर्क क्या है? इसमें फर्क यह है कि एक छोटी लाल कैंडल होगी बुलिश एंगल फिंग में, और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये बुलिश एंगल फिंग है और ये हमारा बॉटम पे बनता हुआ नजर आएगा। और बेरिश एंगल फिंग में क्या होगा? एक ग्रीन कैंडल होगी, क्योंकि अब ट्रेंड है, ग्रीन 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 कैंडलें बन रही हैं, और एक आखिरी ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बेरिश बन गई, और उसने उस छोटी ग्रीन कैंडल को जो है एंगल कर लिया, उसको घेर लिया। तो अब यहाँ पे हम सिंपल बोलेंगे कि भाई यहाँ पे एक बेरिश साइन बन चुका है, अब हमें मार्केट से निकल जाना चाहिए। सिंपल इतनी सी बात है। ठीक है, अब वो बार बार लकीरें मार के समझाने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा अब आ जाए, अब हंसना नहीं, ठीक है। मैं इसका जो नाम बताने वाला हूँ इसका नाम है हरामी कैंडल स्टिक। ये हमारा गाली नहीं है ये गाली नहीं है, ठीक है, ये जैपनीज का नाम है। और इसको यूं कह ले कि हरामी, जहां तक मेरी नॉलेज है, वो कहते हैं एक प्रेग्नेंट औरत का जिस तरह पेट होता है ना, तो उसको कहा जाता है। हमारे यहाँ तो हरामी किसी और चीज को कहा जाता है, लेकिन बहरहाल जैपनीज ने इसको तशबीह दी है प्रेग्नेंट औरत के पेट की तरह। आप देखें, एक पेट बिल्कुल इस तरह से जिस तरह किसी भी औरत का एक पेट बना होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे बना होता है ना, तो ऐसे। इसमें इसमें और एंगल फिंग में कोई फर्क नहीं है। एंगल फिंग को उल्टा कर देंगे तो पुलिस हरामी बन जाएगा। एंगल में फिंग में क्या था कि ये जो कैंडल थी ये इस तरफ थी, ठीक है, ये वाली जो कैंडल थी ये इस तरफ थी, ये जो कैंडल थी ये थी इस तरफ, और यहाँ पे ये कैंडल आ गई इस तरफ। एंगल फिंग में ये कैंडल इधर होगी, और फर्क बता रहा हूँ आपको, और इसके अंदर ये कैंडल यहाँ होगी, तो ये हो जाएगा हमारा पुलिस हरामी। ठीक है, और इसी तरह बेरिश में क्या था कि ये क्या कहते हैं, कैंडल इस तरफ होती थी तो उधर होने के बजाय इधर है, बस ये इसका फर्क है। और दोनों का एक ही काम है कि दोनों ट्रेंड को रिवर्स करते हैं। बुलिश हरामी आपको हमेशा डाउन ट्रेंड में मिलेगा, और बेरिश हरामी आपको हमेशा अप ट्रेंड में मिलेगा। कैसे मिलेगा? अच्छा यहाँ पे क्या है इसका तरीका, बिल्कुल सेंटर में हो जरूरी नहीं है। सपोज करें ये यहाँ से ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ यहाँ पे, तो ये बुलिश हरामी नहीं कहलाएगा। कम से कम इसके लिए जरूरी है कि ये इस वाली कैंडल का जो 50% है वहां तक क्लोजिंग दे दे, उससे अगर नीचे चला जाए तो और भी अच्छा है।
ठीक है। अगर ये 60 सपोज करें ये लाइन खींची, ये 50% है, ये उससे यहाँ तक आ गया तो भी ठीक है, यहाँ तक आ गया तो भी ठीक है। ठीक है, ज्यादातर इसका यही होता है फंडा। ठीक है, अगर सेंटर में बिल्कुल बन रहा है तो बहुत ही जबरदस्त, फिर तो ये क्लासिकल हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगा। और अगर थोड़ा सा ऊपर बना है तो भी ठीक है, बस क्लोजिंग उसकी होनी चाहिए इस प्रीवियस कैंडल के 50% के नीचे। अगर इसका सपोज करें ये कैंडल हमें बता रही कि 1 रुपए से स्टार्ट हुई, ये 100 रुपए पे यहाँ पे क्या कहते हैं क्लोजिंग हो गई है, और ये इसका दरमियान क्या होगा, 50 रुपीज जो प्राइस है वो इसका दरमियान होगा। तो ये कैंडल अगर यहाँ 55 पे भी आ गई तो समझ लें कि ये बुलिश हरामी है। ठीक है, बेरिश हरामी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। समझ में आई या नहीं आई, फटाफट बताइए। नदीम भाई, ये आखिरी वाली जो है ना, ये जो आपने बताई दोबारा दोहरा दें, ये जो परसेंटेज ये आपने के उसकी बॉडी के किसी से फॉर्म करेगा, क्या करेगा, एक मिनट दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं। एंगल्फिंग को देखें गौर से। ठीक है, एंगल्फिंग में क्या है कि बुलिश एंगल्फिंग किस तरह से बन रहा है कि एक छोटी रेड कैंडल होगी और एक बड़ी क्या कहते हैं ग्रीन कैंडल होगी। रेड कैंडल एंगल्फ करेगी, ग्रीन कैंडल एंगल्फ करेगी रेड कैंडल को। ठीक है, ये है बुलिश एंगल्फिंग। अब आ जाए बुलिश हरामी की तरफ। अच्छा, बुलिश हरामी में बिल्कुल उसका उलट है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि एक बड़ी रेड कैंडल होगी। ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में बनेगा बुलिश हरामी, तो डाउन ट्रेंड में जब डाउन ट्रेंड होता है तो कौन सी कैंडल्स बनती हैं, रेड कैंडल बनती हैं। ऐसे करके ऐसे करके ये डाउन ट्रेंड आ रहा होता है और ये सारी रेड कैंडल होती है। यहाँ पे सारी की सारी ये रेड कैंडल्स बन गई, बीच में कोई एक आ जाती है ग्रीन, एक दो, जैसे ये यहाँ पे कुछ ग्रीन बन गई, यहाँ पे यहाँ तक ग्रीन बन गई, फिर रेड रेड रेड। तो अब ये रेड रेड कैंडल बन रही थी, अब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी और उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर एक ग्रीन कैंडल बन गई, एक छोटी सी बेबी कैंडल बन गई। ठीक है, बेबी कैंडल जैसे ही बनी तो यहाँ से हमें क्या साइन मिला, यहाँ से हमें साइन मिला कि ये बुलिश हरामी है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा। अच्छा, इसका क्या कहना चाहिए, इसका रूल रूल क्या होगा, रूल ही आप पूछ रहे हैं ना मेरे ख्याल से। ठीक है, रूल ये होगा कि अब यहाँ पे जो मैंने पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ ये एक क्लासिकल पैटर्न दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल इस बड़ी कैंडल के सेंटर में ही बने, ये समझा रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे बने, ये थोड़ा सा ऊपर भी बन सकता है। सपोज करें ये यहाँ से बना और यहाँ आके इसके 50% के नीचे आके इसने यहाँ से ये ओपन हुआ, यहाँ इसने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, या यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ क्लोजिंग दे दी, तो 50% से नीचे हो तो उसको हम फिर बुलिश या बेरिश हरामी मानेंगे। समझ आ गई, बढ़े आगे। जी दोबारा दोबारा समझाता हूँ। जी जी बिल्कुल। अच्छा, बेरिश एंगल्फिंग, लेकिन बेरिश मुझे एंगल्फिंग मैं थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ। बेरिश एंगल्फिंग में हमने क्या सीखा कि ये बेरिश एंगल्फिंग आएगी अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल्स बन रही होती है। ठीक है, उसके बाद एक कैंडल बनती है और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, ग्रीन के बाद एक रेड बड़ी कैंडल बनती है, वो ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर लेती है, तो ये बेरिश एंगल्फिंग है। अच्छा, अगर हम बेरिश हरामी की तरफ जाएं तो बेरिश हरामी चूंकि क्या कहते हैं अप ट्रेंड में बनना है, ठीक है, और इसने ट्रेंड को डाउन करना है, तो वहां पे क्या अप ट्रेंड में क्या होता है कि ग्रीन कैंडल्स बन रही होती हैं। तो अब एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी सी बेबी कैंडल बनेगी रेड, जो कि उसके ओपन करेगी उसको। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पे ओपन है ना, जरूरी नहीं है ये यहाँ भी ओपन हो सकती है, लेकिन उसको क्लोज करना चाहिए इस कैंडल के 50% के नीचे। जैसे ये 50% के नीचे यहाँ पे क्लोज हुई तो हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक बन चुकी है, और फिर अगला साइन हमने देखना है और अगले साइन के हिसाब से हमने फिर अपनी ट्रेड लेनी है। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से काफी है इतना। अब चलते हैं हम अपने, आज मैं आपको इंशाल्लाह मैंने काफी तकरीबन 8 बजे से बैठ गया था आके मैं, और मैंने बहुत सारी एग्जांपल निकाली, क्योंकि हमारा टाइम जाया हो रहा था ना कि हम चार्ट में जा रहे थे और एग्जांपल्स ढूंढ रहे थे। आज मैंने पहले से बहुत सारी एग्जांपल्स ढूंढ के रखी है और मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा कि ये कैंडल्स काम करती भी हैं या नहीं करती। सबसे पहले तो यहाँ से देखें, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से ये एक अप ट्रेंड गया ऊपर, ठीक हो गया। अब यहाँ हमें कोई साइन मिलना चाहिए था ना, तो बिल्कुल मिला। क्यों नहीं मिला, कैसे नहीं मिला, इसको हम जूम आउट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने जूमिंग इसलिए कम की हुई थी ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं। हाँ जी, यहाँ आपको क्या लगता है कि क्या बना है? जूम करता हूँ फिर देखिएगा। यहाँ एक डोजी बना था, ठीक है। डोजी के बाद एक हमें बुलिश कैंडल स्टिक मिली, और इस पे प्रीवियस जो डोजी है, जो डोजी कैंडल बनी, एक छोटी सी कैंडल बनी थी, एक सिंपल डोजी जिसको हम कहते हैं। ये लॉन्ग लेग या ड्रैगन फ्लाई इस टाइप का नहीं है, सिंपल डोजी कहलाता है।
लॉन्ग लेग नहीं गिरेगा। लॉन्ग लेग की जो लेग्स होती हैं, विक्स होती हैं, वो बड़ी बड़ी होती हैं, कम से कम बॉडी से 3 गुना तकरीबन आप उसको कैलकुलेट करें। उसके बाद हमें एक यहाँ पे बुलिश कैंडल मिली, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ। और अब आप देखें कि वो उसका ट्रेंड रिवर्स, कहते हैं कि लोग जी नहीं, टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता। अब मैं पूरा ट्रेंड दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्स हुआ और यहाँ तक गया है, कितने परसेंट गया है, मेरी और आपकी सोच से भी ज्यादा परसेंट है। ठीक है, तकरीबन ये गोल्ड का है ना, गोल्ड का है तो इसमें पिप काउंट होंगी, ठीक ठाक पिप ऊपर गया है। अगर वैसे कैलकुलेशन में देखें तो 13%, 14% या 15% बनता है। मैं कहता हूँ ये बहुत ज्यादा पिप बनती है, यहाँ से यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई शायद 1000 पिप तो बन जाएंगी ये। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें कि कैसे इस कैंडल स्टिक ने काम किया है। अब आ जाए, ये अगली मैंने एग्जांपल यहाँ पे बना के रखी है, मैं आपको सारी दिखाऊंगा आज, सब एग्जांपल्स दिखाऊंगा। यहाँ पे देखें क्या बना है, यहाँ पे 2 3 बनी है। सबसे पहले अगर हम इसको माने तो एक स्पिनिंग टॉप बना, ठीक है, और इसको माने तो एक हैमर बना। और अगर इस वाली आखिरी कैंडल को देखें तो एक एंगल फिंग बनी। एंगल फिंग बनी, इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि मैन यहाँ नहीं है, मैन टॉप ये लगा है, इसके बाद एक रेड कैंडल है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल जिसने पिछली रेड कैंडल को एंगल कर लिया है, तो हम इसको मानेंगे कि ये एंगल फिंग है। और यहाँ पे अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी चेक करेंगे तो ये सपोर्ट, ये आ गई, देखें ये सपोर्ट पे बनी। मैंने आपको समझाया था, पहली क्लास में ही समझाया था कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही काम करते हैं। अगर बीच में कहीं आ रहा है, जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये बीच में आ रहा है, यहाँ पे चले मान लें इसको भी हम थोड़ा सा नीचे करें तो हाँ ठीक है, ये भी एक सपोर्ट है, तो उसने इस सपोर्ट को टेस्ट भी किया और यहाँ पे दोबारा से एक हैमर बना जो कि सिंपल हैमर है। और देखें फिर अब ये क्या बना, ये इस ट्रेंड के बीच में बना है, ये पूरा एक ट्रेंड है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको देखो तो पूरा एक ट्रेंड है। और मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई हैमर स्टिक अगर ऐसी कोई बेरिश भी बन जाए ना, तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगी, बल्कि वो अप ट्रेंड को ही, या अगर बुलिश बनती है तो वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। अब यहाँ हैमर बना, इसने ट्रेंड को कंटिन्यू किया, अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड को यहाँ से साइन दिया कि अप ट्रेंड कंटिन्यू है। फिर यहाँ देखें, यहाँ पे एक इसने रिजेक्शन आई, इसको एक रिट्रेसमेंट ली। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना, ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, ये आप देखें सपोर्ट। ठीक है, अब तो ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का एक, ये पूरा अप ट्रेंड, ये ठीक है। अब यहाँ पे आ गया डाउन ट्रेंड, यहाँ पे बेयरिश साइन बनना शुरू हो गए और ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। मैं आपको पूरा ट्रेंड के हिसाब से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखें आप, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप नहीं, बल्कि इसको आप लॉन्ग लेग्ड डोजी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि बॉडी बहुत ही छोटी है इसकी, तो लॉन्ग लेग्ड डोजी कहलाएगा। और उसके बाद देखें आप, हमें यहाँ पे एक बुलिश साइन मिला, इसको आप एक स्पिनिंग टॉप भी मान सकते हैं कि एक छोटी बॉडी है, ऊपर और नीचे अच्छे खासे बड़ी प्लेटो है। ठीक है, ऊपर तकरीबन 3 गुना है, नीचे तकरीबन 2.5 गुना है, तो हम इसको स्पिनिंग टॉप मानेंगे। तो यहाँ से अगर हम ये बोलें कि नहीं यार ये हाई नहीं था, ये हाई था, चलो भाई ये हाई था, तो यहाँ आ जाओ, यहाँ देख लो आप, यहाँ आपको एक स्पिनिंग टॉप मिला और उसके बाद एक आपको क्या मिला, आपको हैंगिंग मैन मिला। ठीक है, हैमर की एक वेरिएंट मैंने बताया था, हैंगिंग मैन है, उसकी टाइप बताई थी, तो ये एक हैंगिंग मैन है। अब यहाँ पे एक बेयरिश साइन बना, तो अब देखें ये कितना ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हुआ, ये आप देखें, ये ट्रेंड यहाँ से चला, यहाँ से रिवर्स हुआ है और यहाँ तक आया जनाब, ये यहाँ से चला, यहाँ से चला और यहाँ तक ये ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, तो अगर बीच में हम देखें, ओहो कहाँ जा रही है सपोर्टें, अगर हम बीच में भी यहाँ पे देखें तो काफी जगह पे हमें यही वाली मिलेगी। ये देखें आप, यहाँ पे हैमर मिला हमें, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें पुल बैक आया। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पे आपको एक बुलिश एंगल फिंग मिले, ओ बेयरिश एंगल फिंग मिलेगा। ठीक है, ट्रेंड वापस नीचे। ठीक है, फिर यहाँ तक आ जाए, ये देखें, ये यहाँ तक ट्रेंड नीचे आया, अब यहाँ तक आया, यहाँ से फिर वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, यहाँ से फिर एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब ये अप ट्रेंड कहाँ तक जा रहा है, वहां तक इसको पीछा करेंगे हम, ये देखें, ये देखें, ये अप ट्रेंड कहाँ तक जा रहा है, वहां तक इसका पीछा करते हुए जाएंगे आप। यहां से ये अप ट्रेंड शुरू हुआ है और यहां तक गया है। यहां अगर आप देखें तो यहाँ सपोर्ट भी थी हमारे पास, ठीक है, एक ये भी सपोर्ट थी, एक ये भी थी, एक टेस्ट, 2 टेस्ट, यहाँ पीछे भी देखें तो यहाँ भी टेस्ट। अगर इस सपोर्ट को भी लेके चले तो इस, ये जो रिजेक्शन आई थी या ये जो डाउन ट्रेंड था वो इस सपोर्ट तक आया था, यहाँ जाके ऊपर ये यहाँ पे संभला और यहाँ पे इसने कुछ टाइम गुजारा। मैं कहता हूँ ना कि कोई भी सपोर्ट अगर टूटती है
कोई रेजिस्टेंस टूटती है या सपोर्ट टूटती है तो कम से कम हमें 24 से 48 घंटे वहां पे वेट करना चाहिए ताकि प्राइस वहां पे कंसोलिडेट करे। अब यहाँ देखें, ये इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग मिली, प्राइस ने यहाँ कंसोलिडेट किया और यहाँ से प्राइस ऊपर गई, और ना सिर्फ ये ऊपर गई बल्कि यहाँ से बहुत ऊपर गई है। अगर यहाँ हम चेक करें तो यहाँ पे हमें सपोर्ट के ऊपर क्या मिला था, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसको देखें इस वाली बड़ी कैंडल को, तो इसको भी आप हैमर कह सकते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा जूमिंग बढ़ाई हुई है, तो अगर जूमिंग कम करेंगे तो आपको हैमर मिलेगा, ठीक है। और अगर चले हम मानते नहीं जी हम इसको नहीं देखते, तो चले आ जाए, ये जो है कैंडल स्टिक, ये जो कैंडल स्टिक है ये क्या है, ये एक हैमर कैंडल स्टिक है। मैंने आपको समझाया था थोड़ी सी ऊपर अगर शेडो है तो भी चलेगा। क्लासिकल में क्या होता है कि क्लासिकल में ऊपर शेडो नहीं होता, तो ये सिंपल हैमर मिला यहाँ पे, और प्राइस देखें सपोर्ट भी मिली और हैमर भी मिला। और प्राइस को देखें माशाल्लाह कहाँ तक गई है प्राइस, ये आपको, ये तो यहाँ तक दिख रही है कि यहाँ तक गई है, लेकिन नहीं ये यहाँ तक नहीं गई, यहाँ भी चले आ जाए, यहाँ तक गई, ठीक है। यहाँ भी अगर हम चेक करें तो हमें घना ही कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे देखें आपको एक हैमर मिला या एंगल फिंग मिली, ठीक है, एंगल फिंग मिली, और यहाँ से क्या कहते हैं प्राइस ने फिर डाउन ट्रेंड पकड़ा, यहाँ आई, यहाँ क्या मिला हमें, यहाँ हमें एक लॉन्ग लेग्ड डोजी मिला, ठीक है। और अगर इसको देखें तो ये हैमर मिला हमें, अगर इसको भी देखें तो हैमर है, लेकिन इसकी बॉडी से शेडो थोड़ा सा ही बड़ा है, तकरीबन 2 गुना बड़ा होगा, ज्यादा नहीं है। तो बहरहाल हम यहाँ से भी एक साइन दे सकते हैं, और यहाँ पे हमें सपोर्ट भी मिली, ठीक है। तो प्राइस ने, भाई इसको हम ड्रैगन फ्लाई नहीं बोलेंगे, लॉन्ग लेग बोलेंगे, जो आपने इसको अभी लॉन्ग लेग बोला है। ओ सॉरी, हाँ ड्रैगन फ्लाई, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। असल में मैं टाइम को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा तेज तेज बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम खत्म होने से पहले हम सारा रिकवर कर लें, क्योंकि हमें 2-3 इंपॉर्टेंट और भी चीजें आज रिकवर करनी है। अगर टाइम मिल गया तो रिकवर करूंगा। मैंने आपको कहा था याद दिलाना, लेकिन आप लोगों ने मुझे याद नहीं दिलाया। अब मैंने आपको बताया था कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड किस तरह से ली जाती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन किसी ने भी याद नहीं दिलाया, लगता है किसी को याद ही नहीं था। बहरहाल मैं समझाऊंगा, अगर आज की वीडियो में टाइम मिल गया तो मैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे किस तरह ट्रेड ली जाती है, किस तरह इस पे क्या कहते हैं हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे और टेक प्रॉफिट वगैरह कैसे लगाएंगे, वो अगर टाइम मिल गया तो समझाऊंगा। वरना इसके लिए हम इसी हफ्ते के बीच में कोई क्लास डिसाइड कर लेंगे, जैसे बुध वाले दिन मुझे टाइम मिल गया, वरना अगले हफ्ते फिर पक्का है। लग नहीं रहा कि हम कंप्लीट कर पाएंगे क्लास को, ठीक है। मेरी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि इसमें ट्रेड लेंगे कैसे, नहीं मकसद ही देखिए, सारा ट्रेड लेना है। ट्रेड लेना कोई मकसद नहीं है, आपको मैंने टाइप्स बता दी हैं, आपको उनका काम बता दिया, उसके रूल बता दिए, स्ट्रेटेजी तो आपने बनानी है, मैंने थोड़ी बनानी है। आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, एंट्री और एग्जिट किस तरह का तरीकेकार एंट्री जो है ना एक्सिट वो कोई मसला नहीं है। आपने यहाँ पे एंट्री ली, आपने सपोज करें यहाँ पे एंट्री ली है, यहाँ पे एंट्री ली है, दो तरीके हैं, मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। दो तरीके हैं, एक तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे एंट्री ले लें, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि कैंडल ही के बिहाफ पे एंट्री ले लें। कैंडल के बिहाफ पे एंट्री लेंगे तो उसका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बनता है, अगर आप स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो क्या कहते हैं आपका लॉस नहीं होगा। मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया, 5 मिनट रह गए। चले हम कवर करते हैं, अगली अगली वीडियो में ही करेंगे यार इसको कवर, मतलब ट्रेड कैसे लेनी है इसको भी। और अप ट्रेंड मैंने आपको कहा था कि इस क्लास में मैं आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड भी बताऊंगा। अब उसको रहने दें, हम आज एग्जांपल पे ही चलते हैं, पूरी क्लास एग्जांपल पे ही एंड करते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से फिर ये यहाँ तक गया है, यहाँ से एक रिजेक्शन आई है, रिट्रेसमेंट आई है। अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल ही जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे आपको पता है क्या देखने को मिल रहा है, कोई बताएगा क्या है? बेरिश हरामी मान सकते हैं आप इसको, क्लासिकल तो नहीं है लेकिन बहरहाल आप बेरिश हरामी मान सकते हैं, या फिर बेरिश इंगल्फिंग भी नजर आया। नहीं, बेरिश एंगल्फिंग कहाँ है, बेरिश एंगल्फिंग नहीं है। अगर यहाँ देखें तो बहरहाल यहाँ पे हमें एक क्या कहते हैं हैमर नजर आ रहा है, ठीक है। इसको हम, ये दूसरी कैंडल है यार, नाम मैं भूल गया हूँ, अगली वीडियो में बताऊंगा इसको, वो कहते हैं ट्विजर टॉप, नाम याद नहीं आ रहा। बहरहाल अगली उसमें वीडियो में इंशाल्लाह इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको ट्रेंड, अभी टाइम स्टार्ट है, बोले वो नहीं। भी है, डोजी भी है। डोजी क्लियर हो चुका है पिछली क्लास में, वो वीडियो दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। बल्कि कल परसों तरसों को अपलोड हो जाएंगी वीडियो, सारी मैंने एडिट कर ली है, बल्कि मैंने अपलोड भी कर दी है, लेकिन अनलिस्ट रखी हुई है। अपलोड भी कर चुका हूँ मैं, लेकिन अनलिस्ट रखा हुआ है ताकि वो मैं हर टाइम पीरियड के हिसाब से, क्योंकि रोज अपलोड नहीं की जा सकती, उसमें मजा नहीं आता।
ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक हैमर नजर आया, ठीक है, इसको हैमर भी मान सकते हैं आप। और अगर इसको मैं थोड़ा सा वो करूं तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि एक हैमर भी है और उसके बाद एक मारोबूजो भी बना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देखें, एक आपको एक डोजी बना, डोजी के बाद फिर एक मारोबूजो बना है, ये भी मारोबूजो, ये भी मारोबूजो, और एक यहाँ पे वो बना है इन्वर्टेड हैमर। तो 3 साइन बने यहाँ पे। और ये आप बोल सकते हैं कि हाँ यार ये सपोर्ट थी, हो सकता है मैंने इसको अगर थोड़ा सा आगे पीछे करूँ तो ये सपोर्ट हो जाए पूरी। 2 मिनट ही रह गए हमारे पास। अब देखें, यहाँ से देखें कि ये पूरा मैंने आपको डिस्क्राइब करके दिखाया कि यहाँ से ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ और यहाँ पे देखें ये अप ट्रेंड खत्म हुआ। जब ये अप ट्रेंड खत्म हुआ तो यहाँ हमें क्या साइन मिला। अब बीच के नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, बीच के मैंने डाले हुए हैं इसके ऊपर रेक्टेंगल। यहाँ अगर आप देखें, यहाँ आप देखें तो ये हैमर भी है और एंगल फिंग भी है, ठीक है। इसको आप मारोबूजो तो नहीं कह सकते क्योंकि नीचे ऊपर इसके शेडो है, इसलिए मारोबूजो तो नहीं कहलाएंगे, लेकिन इसको हम एंगल फिंग मान लेंगे, या इसको हम क्या कहते हैं वो मान लेंगे, हैंगिंग शूटिंग स्टार मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी नीचे है तो शूटिंग स्टार है ये, ठीक है। अब ये पूरा आप ट्रेंड देखें, ये यहाँ से इतना बड़ा ट्रेंड मिला, यहाँ पे एक बेयरिश साइन मिला। अगर यहाँ आपने इसको सेल की ट्रेंड लगाई होती और इसको क्लोज नहीं किया होता, अब ये बीच में भी बहुत सारे साइन बने, मैं इसको छोड़ देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। ये इतना बड़ा डाउन ट्रेंड हमें मिला और ये डाउन ट्रेंड अभी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ ये वक्त बताएगा। गोल्ड के अंदर गोल्ड का चार्ट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एक हमें रेड कैंडल मिली है जिसको हम मारोबूजो भी कह सकते हैं, ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल है, तो इसको रेड और ग्रीन को हम मिलाएं तो ये एक एंगल फिंग भी बन रही है। और अगर हम इसको देखें तो ये भी मारोबूजो बन रहा है, बुलिश मारोबूजो, जिसका मैंने बताया था कि छोटी सी एक विक हो सकती है इसके नीचे, ठीक है, मारोबूजो की जो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी। तो चलें, बस आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट इस पे एक और हम कर लेंगे वीडियो जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे, क्योंकि कैंडल स्टिक बहुत सारी हमने पैटर्न्स डिस्क्राइब कर ली है, उस पर हमने बात कर ली है। अब मजीद पे हम मेरे ख्याल से हमें बात करने की जरूरत नहीं है। अब इस पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर, और उसके अलावा इसमें ट्रेंड का बताऊंगा। ट्रेंड अभी तक मैंने नहीं बताया आप लोगों को। ये ट्रेंड होता है, देखें ये एक अप ट्रेंड था यहाँ से, ठीक है, ये अप ट्रेंड यहाँ फिनिश हुआ, यहाँ से एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ये देखें एक पैटर्न भी बना हुआ था, यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ था, ये एक मंथली यहाँ पे मैंने डाली हुई थी रेसिस्टेंस, जिसको इसने ब्रेक नहीं कर पाया और फिर ये यहाँ पे गिरता ही चला गया। तो ये इसको ट्रेंड को भी बताऊंगा मैं आपको, ट्रेंड कितने किस्म के होते हैं वो बताऊंगा, और किस तरह से हम देख सकते हैं कि यार ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, अप ट्रेंड शुरू हो रहा है, वो मार्केट स्ट्रक्चर से भी पता चलता है, ट्रेंड लाइन से भी पता चलता है, और मूविंग एवरेज से भी हम आइडिया ले सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है, ओके। ओके नानी भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा रहा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ओके बहुत मजा ओके, आया। अल्लाह हाफिज। हाफिज।